आजू मेरे कहे चलो मृग नयनी, गावत सरस जुवती मंडल में, पियसो मिले भले पिक बैनी, परम प्रवीण कोक विद्या में, अभिनय निपुण लाग गति लेनी, रूप राशि सुनी नवल किशोरी, पल पल घटत चांदनी रैनी, जय श्री हित हरिवंश चली अति चत आतुर, राधा रवन सुरत सुख दैनी, रहसी रभस आलिंगन चुंबन, मदन कोटि कुल भई कुचैनी। श्री राधा प्रेम की अत्यंत गहन गंभीर सागर हैं। इसके साथ ही वे संगीत, अभिनय, कला आदि की भी परावधि हैं। उनके प्रेम की गंभीरता अपनपे में सीमित और स्तब्ध रखना चाहती है और उनकी गुणशालीनता उनको चंचल और तरंगायित बनाना चाहती है। उनकी परस्पर विरोधी सी दिखलाई देने वाली इन दो सहज वृत्तियों में जब जिसकी प्रधानता हो जाती है, वही उस समय उनकी भाव दशा बन जाती है। इस पद में श्री राधा मानवती नहीं है। इस समय इनकी प्रीति केवल अंतर्मुख हो रही है और सखीगण एवं श्री श्याम सुंदर उनके मन को रास विलास की ओर लाने की सचेष्ट हैं। श्री श्यामघन ने इसलिए युवती जन के सहयोग से रासमंडल की रचना की है और हित सजनी जी को किसी भी प्रकार श्री राधा को क्रीड़ा के लिए उद्यत करने के लिए उनके पास भेजा है। हित सजनी श्री प्रिया की अंतर्मुखता देखकर चकित हो जाती हैं और उनके मन को रास विलासोन्मुख बनाने के लिए अपनपे का दबाव उनके ऊपर डालती हुई उनसे प्रार्थना करती हैं। व्याख्या। हे मृगनयनी, आज मेरे कहने से तुम अपने प्रियतम के पास चलो। वे तुम्हारी प्रशंसा के लिए युवती जनों के मंडल की रचना करके उसमें सरस गान कर रहे हैं। हे कोकिल के समान कंठ वाली, तुम्हारे इस समय अपने प्रियतम के साथ मिलने से नृत्य गान अनंत गुणित सरस बन जाएगा। तुम श्रृंगार रस की कलाओं में अत्यंत प्रवीण, भाव प्रदर्शन में निपुण और नृत्य की विकट गतियों को लेने वाली हो। हे रूप की राशि नवल किशोरी, सुनो। देखो, यह चांदनी रात पल पल घटती जा रही है। तुम ही इसका उपभोग न करोगी तो कौन करेगा? साथ ही चांदनी के फीके पड़ जाने पर तुम्हारा यह अद्भुत रूप उसमें वैसा नहीं दमक पाएगा। सखी भावापन श्री हरिवंश कहते हैं कि राधा रमन को सुरत सुख प्रदान करने वाली श्री राधा अत्यंत आतुर गति से अपने प्रियतम से मिलने के लिए चल दी। श्री राधा श्री श्याम सुंदर से एकांत निकुंज मंदिर में मिली और वहां दोनों परस्पर प्रियतमों के वेग पूर्वक आलिंगन चुंबन को देखकर कोटि कोटि मदन कुल बेचैन बन गया, लज्जित हो गया। आजु देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी कैली, अंस अंस बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनो तमाल अरुझी रही सरस कनक बेली, नव निकुंज भ्रमर गुंज मंज घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुरसों मेली, मदन मुदित अंग संग बीच बीच सुरत रंग, पल पल हरिवंश पिबत नैन चषक झेली। भूमिका। इस छोटे से पद में यह बात स्पष्ट होती है कि श्री हिताचार्य की वाणी में रास और विलास सर्वथा भिन्न वस्तु नहीं है। उनके द्वारा वर्णित रास में विलास और विलास में रास है। श्री श्यामा श्याम श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में रास विलास में मग्न हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश इस केली का दर्शन कर रहे हैं और आनंद विभोर होकर अपनी कृपा पात्र सखियों को उसका दर्शन कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या। हे सखी,
आज देख ब्रज सुंदरी श्री राधा और मदन मोहन की प्रेम केली बनी है, अर्थात भली प्रकार फब रही है। इस केली में रूप की राशि यह नव किशोर जोड़ी परस्पर अंशों पर बाहु रख कर ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे नव तमाल के कनक की सरस बेली उलझ रही हो। नव निकुंज में भ्रमरों की गुंजार से प्रेम का पुंज मंजुल स्वर उत्पन्न हो रहा है और इस स्वर को पृष्ठभूमि बनाकर सुघड़ शिरोमणि श्री श्यामा श्याम मोर और कोयलों के स्वरों को अपने स्वर से मिलाकर गान कर रहे हैं। श्री राधा कोयल के स्वर को अपने स्वर में मिलाकर गान कर रही हैं और श्री श्याम घन अपने स्वर को मोर के स्वर में मिलाकर गान कर रहे हैं। भ्रमर षडज में गुंजार करते हैं, कोयल पंचम में कूकती है और मोर निषाद में बोलते हैं। इस प्रकार श्री श्यामा श्याम षडज के आधार पर पंचम और निषाद में गान कर रहे हैं। श्री हिताचार्य की यह शैली है कि जिस राग में श्री श्यामा श्याम गान करते होते हैं वे उनकी उस लीला का वर्णन उसी राग में कर देते हैं। उदाहरण के लिए मोहनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे वाला पद संख्या 69 कल्याण राग में बंधा हुआ है और इस पद में जो लीला वर्णित है उसमें श्री श्यामा श्याम कल्याण राग में ही गान कर रहे हैं। श्री श्यामा श्याम के अंग अंग में मदन मुदित हो रहा है, फूल रहा है और वे गान के बीच बीच में सुरत रंग में प्रवृत्त हो रहे हैं, परस्पर आलिंगन चुंबन आदि कर रहे हैं। उनके इस प्रेम विहार में जो अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है, श्री हरिवंश चंद्र कहते हैं, उसका मैं अपने नेत्रों का पान पात्र बनाकर क्षण क्षण में पान करता रहता हूँ।